करते हैं। आपको बताएं, आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। पुट्टापार्थी में सत्य साईं बाबा शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। संबोधन के साथ ही स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री। कोयम्बटूर में किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी करेंगे। 9 करोड़ किसानों को भेजे जाएंगे 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी करने वाले हैं पीएम। तो ये जानकारी आपको दे दें, जहां पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और जो दक्षिण भारत है उसे साधने की कोशिश और कवायद में। और आपको बता दें कि पीएम मोदी का मिशन दक्षिण बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह से सौगातों का ये दिन आज रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे आज, और साथ ही साथ कई और तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का दक्षिण दौरा है आज। आप समझिए कोयम्बटूर में भी पीएम की मौजूदगी। प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन होगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। पुट्टापर्थी में सत्य साईं बाबा शताब्दी समारोह में आज पीएम की मौजूदगी होगी। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये दिन आप कह सकते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर रहने वाले हैं। देखना ये होगा पीएम क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश यहाँ से देने की कोशिश होगी, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि ज़रूरी हो जाता है अब, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दक्षिण भारत है नज़र वहाँ पर भी है आने वाले समय में। आपको बता दें कि तमिलनाडु में चुनाव भी होने हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना संदेश जो है बिल्कुल साफ है। तो प्रधानमंत्री मोदी पहुँचेंगे यहाँ पर, आपको बता दें। और साथ ही साथ जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की आज मौजूदगी होगी और कहीं ना कहीं बेहद ख़ास ये रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो दक्षिण भारत जो है पीएम का ये जो तमिलनाडु दौरा है ये महत्वपूर्ण है। और देखना ये होगा कि जब पीएम यहाँ पर संदेश देंगे तो क्या कुछ ख़ास कहने वाले हैं प्रधानमंत्री, ये भी सुनना होगा, बेहद ख़ास। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि आज पीएम तमिलनाडु में रहने वाले हैं और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। और चलिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगियों की भी मौजूदगी है। राजकिरण, सिद्धार्थ प्रताप और साथ ही साथ गुलशन की भी मौजूदगी है हमारे साथ। सबसे पहले राजकिरण आप ही के पास आते हुए, क्योंकि अब देखिए ये जो दक्षिण भारत है उसे साधने की कोशिश और कवायद है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचना पीएम का संदेश जो है वो बिल्कुल साफ है। क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे के करीब संबोधन होगा राज? जी हाँ, तमिलनाडु आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तमिलनाडु का जो दक्षिण भारत का दौरा काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि तमिलनाडु में अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं। उस समय पर, ऐसे समय पर ऑलरेडी जो दिल्ली में बिहार के जीत के बाद जो क्राउड को, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को बताया कि आगे बंगाल होगी, तमिलनाडु होगा, और इस तरह से दक्षिण भारत की तरफ भी आएंगे। तो ये मैसेज साफ तौर पर बताया गया है कि बंगाल के बाद फिर तमिलनाडु रहेगा। तो तमिलनाडु बीजेपी के ऑलरेडी टारगेट में पिछले 1 साल से देखा गया। तो यहाँ पर तमिलनाडु में बीजेपी एक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है। तो आज प्रधानमंत्री का ये कोयम्बटूर का दौरा काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोयम्बटूर में जो किसान जो 21वीं किस्ती है जो किसान योजना की, वो यहाँ से रिलीज करने वाले हैं। 18,000 करोड़ का किस्ती जो है, जो सीधा 90 लाख किसानों को ये फायदा पहुंचाने वाली है। देश भर के 90 लाख किसानों को ये फायदा पहुंचाने वाले हैं कि 18,000 करोड़ का जो किस्ती है, जो किसान योजना है, यहाँ से शुरुआत, यहाँ से रिलीज करने वाले हैं। तो एक बड़ा मैसेज है किसानों के, तमिलनाडु के किसानों के लिए भी। और तमिलनाडु में उसके बाद जो वहां पर तमिलनाडु में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, उसमें संबोधित
करने वाले हैं जनता से। तकरीबन उम्मीद कर रहा है कि तकरीबन 50,000 से 1 लाख लोग कम से कम उस मीटिंग में आने वाले हैं, प्रधानमंत्री को सुनने वाले हैं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट हो गया कि आखिर में क्या बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि ऑलरेडी एक क्लियर मैसेज परसों बिहार इलेक्शन के बाद उन्होंने दिया है कि आगे रहे जो भी रहेगा, बंगाल और तमिलनाडु रहेगा। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सिचुएशन यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर में प्रधानमंत्री इस ठीक है, क्या कुछ कहेंगे, ये सुनना बेहद महत्वपूर्ण होगा। राजा आप रहिए हमारे साथ। सिद्धार्थ प्रताप सिंह भी हमारे साथ हैं लखनऊ से। सिद्धार्थ, देखिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री आज दक्षिण भारत में जरूर हैं, संदेश वहां से देने की कोशिश है, साधने की कोशिश अब दक्षिण भारत को है, लेकिन इसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये भी कि किसानों को भी आज अहम दिन है जहां पर उनके खाते में 2-2 हजार रुपए आने वाले हैं। सिद्धार्थ, देखिए बिल्कुल खुशबू, 21वीं किस्त ये जारी की जाएगी किसान सम्मान निधि की। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनको भी कहीं ना कहीं से उनको भी काफ़ी फायदा होगा। डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में ये पैसे भेजे जाएंगे। और आपको बता दें और केवल पैसे नहीं भेजेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री संवाद भी करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। और आप समझ सकती हैं खुशबू कि जब प्रधानमंत्री किसी के साथ संवाद करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। पिछली बार भी लगातार वो संवाद करे थे और हमें देखे, कल हम ग्राउंड जीरो पर थे, लगातार इसको लेकर किसानों को भी, तो किसानों में खुशी थी, उन्हें भी इस चीज़ का इंतजार था कि 21वीं किस्त आएगी। और आप बता दें जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का, केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, वो लगातार इसको लेकर काम करे। मूलभूत सुविधाएं उसको लेकर काफी काम किया गया उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा इसके बाद गन्ना मूल्य, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य बढ़ाया, गन्ना मूल्य बढ़ाने के बाद किसानों को फायदा हो। अभी 21वीं किस्त आएगी और इसमें मौजूदा समय में लोगों को जरूरत है बीज खरीदने हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। और किसान सम्मान और डीबीटी के माध्यम से ना किसी बिचौलिए की जरूरत, ना किसी आपको बैंक में दौड़ने की जरूरत, इसको लेकर किसान हमेशा इस योजना की सराहना करते हैं। पहले क्या होता था, अगर कोई योजना किसानों के लिए आती तो उसमें बिचौलियों को काफी उसमें कहीं ना कहीं लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग बिचौलिया लगातार उनके बैंक दौड़ते थे और बिचौलिया कहीं ना कहीं कुछ पैसे उनको देना पड़ता था। तो लेकिन अब जब से डीपीटी के माध्यम से ये पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं किसानों को भी काफी फायदा होगा। और लगभग 2.5 करोड़ किसान है जिनको कहीं ना कहीं फायदा होगा। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो संवाद भी करेंगे। तो जब प्रधानमंत्री किसी के साथ संवाद करते हैं, चाहे किसान हो चाहे शिक्षक हो, बिल्कुल ये बड़ी बात होती है और संदेश संवाद देने के की दौरान कोशिश साफ होती है। आप रहिए सिद्धार्थ हमारे साथ। गुलशन की भी मौजूदगी गुरुग्राम से हमारे साथ है। गुलशन, देखिए महत्वपूर्ण है ये दिन क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी भले ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होगी, लेकिन जो 21वीं किस्त जारी की जा रही है किसानों के लिए वो पूरे देश भर में होने वाली है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। किस तरीके से ये पूरा जो योजना है वो उसका लाभ वहां के किसानों को भी मिलेगा? गुलशन, बिल्कुल खुशबू, क्योंकि 21वीं किसान सम्मान निधि को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर से किस्त जारी करेंगे। वो किसानों के लिए बेहद आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि उनके खाते में 2,000 रुपये सीधा जो है राशि उनके खाते में आएगी। और इससे हरियाणा के किसानों की बात करें तो लगभग 16 से 17 लाख किसान जो है सीधे इसका फायदा उठाएंगे और देश भर के लगभग 9 करोड़ किसानों को इससे फायदा होगा। तो 9 करोड़ किसान सीधा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद भी करेंगे, क्योंकि हर जिले में ये कार्यक्रम रखा गया है। हरियाणा के भी अगर 22 जिले हैं तो 22 जिले में ये कार्यक्रम सरकार की तरफ से रखा गया है। सीधा प्रधानमंत्री का संवाद होगा और जहां जहां ये कार्यक्रम किया गया है वहां वहां नेताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव से जो सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनका भी यहाँ पर एक शिकोपुर गांव में एक कार्यक्रम रखा गया है जहां पर प्रधानमंत्री जो आज 21वीं किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालने की डालेंगे, तो उस दौरान यहाँ पर भी एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो किया गया है। तो हर जिले में कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री स्वयं जो है इससे जुड़ने वाले हैं। तो किसानों के लिए आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि किसान जो है एक ऐसा देश के अंदर व्यक्ति है जो दूसरों को जो है अन्न देता है, दूसरों को तमाम जो हर इंसान जो भी कुछ खाता है वो किसानों की ही देन होती है। तो इसलिए किसानों के लिए इसलिए भी है कि किसानों के सम्मान में जो सरकार ने शुरू की थी किस्त कि 2,000 रुपये पर जो किसानों के लिए दिए जाएंगे, आज उसके लिए 21वीं जो
किस्त है वो किसान सम्मान निधि की वो आज जारी होगी, तो इसलिए किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास है। बिल्कुल। और देखिए राजकिरण, कहीं ना कहीं अब अगर आप देखें पूरा समीकरण भी, तो कहीं ना कहीं अब एक दक्षिण भारत ही है जहां पर बीजेपी की पकड़ थोड़ी कमजोर लगती है। ऐसे अगर आप देखें तो पूरे भारत में जिस तरह से स्थिति है, और ऐसे में शायद ये वक्त भी ऐसा ही है, क्योंकि बीजेपी के लिए कहा भी जाता है 24/7 चुनावी मोड में रहती है, और कहीं ना कहीं ये एक तरह से जो वहां के लोग हैं उन्हें भी साधने की कोशिश है, योजनाओं की बरसात है, और कहीं ना कहीं संदेश बिल्कुल साफ है कि अब दक्षिण भारत की तरफ भी बीजेपी के कदम बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इससे पहले भी देखा गया, तो तमिलनाडु को खास तौर पर तमिलनाडु पे ज्यादा कंसंट्रेशन किया जा रहा है बीजेपी के तरफ से। पिछली बार कुछ 1.5 महीने 2 महीने पहले भी प्रधानमंत्री तमिलनाडु आए थे, वहां पर 18,000 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इनॉग्रेशन किया था, और एक बार 50,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को वहां पर इनॉग्रेट किया गया है। तो इस पूरे चीजों को यहाँ पर जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर सिचुएशन क्लियरली समझ में आ जाता है कि बीजेपी दक्षिण भारत के 2026 के इलेक्शन है तमिलनाडु में, उसकी आगे रणनीति तैयार कर रही है। पिछले 2 साल से ही बीजेपी यहाँ पर कोशिश कर रही है, यहाँ पर अन्नामलाई को, जिस तरह से अन्नामलाई जो IAS ऑफिसर है उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, बीजेपी का अध्यक्ष का पद भी यहाँ पर लिया है, बाद में लोकल जो पार्टीज है उन लोगों के साथ अलायंस होने की बात हो, और आरएसएस, खास तौर पर आरएसएस की शाखा तमिलनाडु जैसे द्रविडियन संप्रदाय में आरएसएस की कहीं दूर दूर तक पिछले 70-80 सालों से वहां पर पहचान नहीं है, मगर पिछले 2 साल से देखा गया तो पहली बार आरएसएस यहाँ पर एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जा रहा है, और 1000 से भी ज्यादा शाखाओं को तमिलनाडु के, वो भी क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट जहां पर बताया जाता है काफी वहां पर डीएमके का काफी प्रभावित एरियाओं पर वहां पर शाखाएं चल रहे हैं। तो ये पूरा इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्लियरली समझ में आता है कि बीजेपी किस तरह से पिछले 2 साल से यहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है, अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। तो जमीनी स्तर पर तो पिछले 2 इलेक्शन में देखा गया, तो पिछले बार जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें देखा था काफी कुछ उतना प्रभाव तो नहीं दिखा है, मगर जरूर बीजेपी लंबी यहाँ पर खेलने की कोशिश कर रही है, मगर आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए, तमिलनाडु के आगे 5 साल के लिए। अब अगर यहाँ पर देखते हैं 2026 में कितने सीट आएंगे यहाँ पर देखेंगे, मगर बीजेपी की तैयारी जहां तक मैं सोचता हूँ कम से कम 2030 की तैयारी चल रही है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर पॉलिटिक्स में जिस तरह से अपन बात करते हैं कि बीजेपी अगले 5 साल 10 साल की रणनीति पहले से ही तैयार किया जाता है। तो अभी तमिलनाडु के लिए देखा जा रहा है पिछले 2 साल से स्टार्ट हुआ है, मगर आगे देखना है कि 2026 के इलेक्शन में बीजेपी किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी, खासतौर पर तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु में ऐसे बड़े नेता यहाँ पर बीजेपी के साथ जुड़े हैं और तमिलनाडु के एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी चल रहे हैं। जो है तमिलनाडु, जो तेलंगाना के गवर्नर रह चुके हैं तमिलसाई सौंदरराजन, काफी अच्छा नाम है उनका, वो अभी तमिलनाडु के एक्टिव पॉलिटिक्स में गवर्नर की पदवी को छोड़कर तमिलनाडु के एक्टिव पॉलिटिक्स में फिलहाल जनरल इलेक्शन में वो एमपी की तरह पार्टिसिपेट किए हैं, पर वहां पर कुछ खास उनको लाभ नहीं पहुंचा है। मगर अगर आगे एक्टिव पॉलिटिक्स में है, जिस तरह से अन्नामलाई जो आईपीएस ऑफिसर है वो अपने आईपीएस पदवी को छोड़कर एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हैं, तो इस तरह से देखा गया तो कई बड़े चेहरे तमिलनाडु पॉलिटिक्स में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से यहाँ पर पीएम जब पहुंचेंगे तो क्या कुछ कहेंगे।